दोस्तों नमस्कार, मैं रवि शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर ज्ञान में स्वागत करता हूं। क्या आप भी बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान हैं? क्या आपको लगातार लॉस हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब स्टॉप लॉस की। दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस और टारगेट दो शब्द ज़रूर सुने होंगे। जैसे एक हो गया आपका एसएल और टारगेट, ये दो वर्ड आपने अमूमन सुने होंगे। ये क्या है? सपोज करो कि आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ में बाई किया हुआ है। आप चाहते हो कि ये 98 से अगर नीचे जाए तो हमारा ये सेल हो जाए, यानी हमें 2 रुपये का लॉस हो। और आप चाहते हो कि ये 105 रुपये पर जाए तो हमारा ये सेल हो जाए। तो यहाँ पर आपने 5 रुपये का प्रॉफिट करना है। यानी अगर 105 पर गया तो आपने उसको सेल कर दिया तो यहाँ पर 5 रुपये मिल गए, और अगर 98 पर गया तो आपने सेल कर दिया तो इसका मतलब 2 रुपये का लॉस हो गया। यानी लॉस आपने कितना किया? 2 रुपये, और प्रॉफिट आपने कितना किया? 5 रुपये। तो दोस्तों जिस प्राइस पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वो आपका टारगेट हो गया, और जिस प्राइस पर आप लॉस बुक करना चाहते हो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो अब दोस्तों ये स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी क्यों होता है? अभी स्टॉप लॉस में एक और चीज़ है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई भी टारगेट किसी भी स्टॉक में, सपोज करो 100 रुपये का ही है, और आपने 105 पर पहले टारगेट लगाया हुआ है और आपने एसएल 98 पर लगाया हुआ है। अगर नीचे आएगा तो आपका 98 पर एसएल कट जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है और आपका स्टॉक 105 से ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट सेट नहीं किया हुआ है, तो आपका कोई भी स्टॉक 107 पर पहुंच गया, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर वो 107 पर पहुंच गया तो आप 105 पर अपना जो एसएल है वो ट्रायल कर सकते हो। 98 से उठा के एसएल 105 पर ले जा सकते हो। इसी तरीके से अगर 110 पर कोई स्टॉक पहुंच गया तो आप अपना जो एसएल है वो 108 पर लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपने एसएल को ट्रायल कर करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको 98 से नीचे नहीं करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा एसएल 98 है तो आपको 2 रुपये के लॉस में ही निकल जाना है, और एसएल को ट्रायल कर करके आप प्रॉफिट तो जहाँ तक स्टॉक जाता है वहाँ तक ले सकते हो। अभी दोस्तों स्टॉप लॉस है क्या? ये स्टॉप लॉस है जो एसएल है आपका, ये एक सेफ्टी गार्ड है। ये क्या है? आपका सेफ्टी गार्ड है। कभी भी मार्केट में आपको बिना एसएल के काम नहीं करना है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर को तो बिल्कुल ही नहीं। अभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे मार्केट इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, तो आपने एक यहाँ पर आपने यहाँ कहीं बाई किया तो आपका यहाँ एसएल हिट हो गया, फिर आपने दोबारा फिर बाई किया, फिर आपका यहाँ पर एसएल हिट हो गया। उसके बाद आप तीसरी बार या चौथी बार आप क्या करोगे? सोचोगे कि बार बार एसएल हिट हो रहा है तो अब हम एसएल नहीं लगाते हैं, बिना एसएल के काम करते हैं। तो वो तीसरी बार क्या होगा या चौथी बार कि सीधे मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जाती है। चाहे आप 2 बार ट्रेड करें, 4 बार ट्रेड करें, आपका 10 बार एसएल भले हिट हो, लेकिन आपको बिना एसएल के कभी भी काम नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में बिना एसएल के काम नहीं करना है। मार्केट कितना नीचे जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट चाहती है कि आप एसएल ना लगाएं और वो आपको अपने ट्रैप में फंसा लें। आप 1,000 के शेयर खरीदो या 10 लाख के खरीदो, एसएल हर बार लगाना ही लगाना है। अब दोस्तों बात आती है कि एसएल कहाँ पर लगाएं, कितना एसएल लगाएं कि वो हिट ना हो। तो दोस्तों एसएल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा सकते हैं। हमने पिछले हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में बताया है कि मार्केट इस तरीके से चलती है। जैसे यहाँ पर ये आपका अपर साइड में जिन पॉइंट्स को मार्केट टच करके नीचे आ रही है ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं, नीचे के जिन पॉइंट्स को टच करके ऊपर जा रही है वो आपके सपोर्ट होते हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपना एसएल लगा सकते हैं। यहाँ पर हम दोबारा इस तरीके से मार्केट चल रही है, अप ट्रेंड में कोई मार्केट जा रही है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर कहीं पर उन्होंने सपोज करो यहाँ आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर पोजीशन बनाई, तो इसका जो पिछला स्विंग है, ये वाला स्विंग, इसका वो एसएल लगाते हैं। ये एक तरीके का आपका सपोर्ट हो गया। यहाँ पर अगर ट्रेड बनाई है तो ये पिछला स्विंग है, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर एसएल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एसएल के हिट होने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अभी आपको एसएल लगाने में क्या सावधानी रखनी है कि जो पिछला स्विंग है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी लगभग 0.5% नीचे आपको एसएल लगाना है। यहाँ पर आपने पोजीशन बनाई, ये आपका इससे पिछला स्विंग है, यहाँ पर नॉर्मली लोग एसएल रखते हैं। तो अगर आपने इसको सपोर्ट माना है तो इससे 0.5% नीचे का एसएल लगाना है। वैसे जो और इससे बेहतर तरीका है वो ये है कि इससे पिछला स्विंग जो है ये है, यहाँ पर आप एसएल रखोगे तो इस एसएल के हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो हमारा सजेशन यही है आपको कि जो बिल्कुल जस्ट लास्ट स्विंग ना लेके जो सेकेंड लास्ट लोअर स्विंग है, आप वहाँ पर एसएल अगर लगाएंगे तो आपका एसएल हिट नहीं होगा और ज़्यादातर केसेस में आप टारगेट तक पहुँच जाओगे। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको एसएल फाइंड कैसे करना है, किस पॉइंट पर लगाना है। अब हम बात करते हैं कि हमें लॉस कितना करना है, एक दिन में हम कितना लॉस कर सकते हैं जिससे कि मार्केट में बने रहें। दोस्तों, हर किसी की लॉस टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई एक दिन में 1 लाख का लॉस भी कर सकता है, कोई एक दिन में 1000 का लॉस कर सकता है। तो आपको लॉस हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना है। सपोज करो कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख रुपया है। 1 लाख आपकी टोटल कैपिटल है जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखी है। अब आप कितना लॉस कर सकते हो? आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 2% इन आ डे, ये आपका मैक्सिमम है। यानी आप 2% से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं ले सकते हो। मैंने ये तो एग्जांपल दिया 1 लाख का, आपके पास 10,000 रुपये हों या 10 लाख हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितने परसेंट एक दिन में लॉस कर सकते हो। 2% से ज़्यादा अगर एक दिन में आपने लॉस किया तो आप मार्केट में नहीं रह पाओगे, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस उसी तरीके से लगाना है, उतने ही वैल्यू के शेयर खरीदने हैं कि जिससे कि आपका अगर एसएल हिट होता है तो आपको टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा लॉस ना हो। हम यहाँ पर टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं, ना कि ट्रेडेड वैल्यू की। जैसे इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपया है, यानी आपकी एक दिन में लॉस करने की कैपेसिटी 2,000 रुपये आ गई, अगर 2% हम मान के चलें। तो अभी कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ का है, 1,000 रुपये का कोई स्टॉक है। आप चार्ट के हिसाब से आपने जो स्विंग हो रहे हैं या जो आपके दूसरे इंडिकेटर हैं, XYZ किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से आपने एसएल की कैलकुलेशन की और आपका एसएल 2% आ रहा है। यानी 2% का मतलब हो गया है, अगर 1,000 रुपये का स्टॉक है तो आपका 20 रुपया, यानी आपका जो एसएल पॉइंट है वो कितना आ गया, 980 रुपये। 1,000 रुपये का स्टॉक है तो आपका एसएल 980 आ गया, यानी एक शेयर पर आपको 20 रुपये का लॉस होगा। तो अब आपको 2,000 रुपये ही लॉस करने हैं
और इस तरीके से ट्रेड करना है कि कम से कम 2 ट्रेड आप एक दिन में कर सको। अगर एक दिन में 2000 का लॉस करना है तो इसका मतलब हुआ है कि आपको 2 ट्रेड करने हैं, तो एक ट्रेड में आप 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका 1000 रुपीज़ का कोई स्टॉक है तो इसके आप कितने शेयर खरीद रहे हो, तो आपको 50 शेयर ही खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 50 शेयर आपने खरीदे तो आपका कितना कैपिटल लगा, आपका 50,000 आपका कैपिटल यूज हुआ, आपका 50,000 बचा हुआ है। आपको पूरा 1 लाख नहीं लगाना है, क्योंकि आपको केवल 1000 रुपये एक बार में लॉस करना है। तो आपका अगर आपने 50 शेयर्स खरीदे हैं और आपका 2% का लॉस हो गया, एसएल हिट हो गया, तो 20 रुपीज़ का एसएल हिट हुआ, 20 × 50, तो आपका कितना हो गया 1000 रुपीज़। यानी एक ट्रेड में आपने 1000 रुपये लॉस किए। और अगर आपने दिन में 2 ट्रेड लिए, तो आपका कितना लॉस हुआ 2000 रुपये का। जो आपकी डिसाइडेड लॉस है 2% का, वो यहाँ पर मीट हो रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 2000 का लॉस किया, ये सही है। इससे ज़्यादा आप लॉस एक दिन में नहीं ले सकते हो। अब दोस्तों हम एक और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में 1 लाख रुपया ही है और जो आपका चार्ट पैटर्न है या फिर और किसी इंडिकेटर है उनके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 5% का आ रहा है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 5% का आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप 5% का स्टॉप लॉस का मतलब आपका कोई अगर शेयर 1000 रुपये का है तो उसका आपका 950 रुपये पर आप काटोगे। 2% में 980 हो रहा था, तो इसका मतलब आपने 950 पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो अब आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है सेम शेयर की। अगर आपका एसएल 5% नीचे आ रहा है तो उस समय 2% आ रहा था, तब हमने 50 क्वांटिटी ली थी। अगर 5% एसएल कैलकुलेशन में आ रहा है तो आप 1000 रुपीज़ के केवल 20 शेयर्स ही बाई करोगे, 50 शेयर आप बाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो लॉस है वो 2000 से ज़्यादा नहीं करना है। 1000 का प्राइस है स्टॉक का, आपने 20 शेयर्स बाई किए हुए हैं, तो एक में 50 का लॉस हो रहा है, तो आपने 20 में कितना हो गया 1000 का। यानी एक ट्रेड में आपको 1000 का लॉस हुआ, तो अगर 2 ट्रेड आप दिन में लेते तो आपको 2000 का लॉस हो गया। तो आपको अपने कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करके उसी के हिसाब से क्वांटिटी में शेयर लेने हैं, जिससे कि आपका एक दिन में टोटल कैपिटल के 2% से ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो आपको कम क्वांटिटी में शेयर लेने हैं, और अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर ले सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि एक दिन में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। हमेशा का मतलब ये हो गया है कि आपकी हर ट्रेड प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन आपके ज़्यादातर ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। और आप उतना ही लॉस कर सकते हो एक दिन में या एक महीने में, जिससे कि आपके माथे पर शिकन ना हो। अभी ज़्यादातर लोग जो रखते हैं एसएल और टारगेट का रेशियो, वो आपका 1:2 होता है। यानी अगर आपका एसएल 1 है तो आपका टारगेट 2 होना चाहिए। यानी अगर आप 10 रुपये का लॉस किसी स्टॉक में कर रहे हो तो 20 रुपये के प्रॉफिट पर आपको निकल जाना चाहिए। तो अगर आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी और लॉस की प्रोबेबिलिटी 50-50 है तो भी आप यहाँ प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे कि आपने 10 ट्रेड किए हैं, 10 ट्रेड में आपके 5 ट्रेड अगर सही हो गए तो 5 ट्रेड में अगर आपको 2000 का एक ट्रेड में फ़ायदा हुआ तो आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और 5 ट्रेड अगर आपके गलत हो गए तो आपको 5000 रुपये का
लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 भी है तो भी आप 5,000 के प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली पालन करके आप अपने होने वाले लॉस से बच सकते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये रही थी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग। अगर सपोज करो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट आपके अगेंस्ट में 10% नीचे चली गई, आपने सोचा था ऊपर जाएगी, नीचे चली गई, तो आप 5-7 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही गंवा देंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेनी है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को आप जल्दी से जल्दी देख सकें।